Dear parents, good morning. I don't hesitate to share with you that the insecurity that was born due to corona of health and wealth is now coming to an end. It's all grace of God and the intense efforts of our Prime Minister Mr. Modi to vaccinate the people as fast as possible. The results are really good, and now we hope that the normalcy that is returning now will continue. As you know already that schools have opened, so now it's a really long awaited movement for the children as they had been waiting very eagerly for the schools to open. Now our school too will open on Monday, and the details will be sent to you regarding what is to be done on part of the parents. देखिए 2 अक्टूबर भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन भारत की धरती पर अलग अलग वर्षों में दो रत्न पैदा हुए, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। दोनों की अपनी अपनी पहचान है। लाल बहादुर शास्त्री अपनी सादगी और अपने चरित्र के लिए अगर जाने जाते हैं, तो महात्मा गांधी अपने सत्य और अहिंसा के लिए। गांधी अगर गांधी बने और पूरे विश्व में उनका नाम हुआ, तो उसका कारण उनकी सत्यनिष्ठा और उनकी अहिंसा ही थी। आज गांधी और नेहरू, जिन्हें हम भारत की प्रगति के लिए या भारत की स्वतंत्रता के लिए हम कहेंगे जिम्मेदार मानते हैं, आज वे जनता की अदालत में हैं। यह समय चक्र है। एक समय जो हमारे नायक थे, जो पूरे हर भारतवासी द्वारा पूजे जाते थे, आज वे जनता की अदालत में हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना के साथ साथ आलोचना भी हो रही है। यह हम सबको एक्सेप्ट करना है कि यह समय चक्र है और समय के साथ ऐसा चलता रहेगा। लेकिन एक बात कि जो ताकत सत्य और अहिंसा में है, वह ताकत किसी में नहीं है। यह गांधी जी ने सिद्ध किया है। गांधी जी कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपनी एक विशेष पहचान बनाई, भारत को एक विशेष पहचान दी कि आज महात्मा गांधी का जन्म दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हम सब के लिए, हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। हम भारत के वासी हैं और पता नहीं हम में से कितने लोगों को भारत की जो विरासत है उसका ज्ञान है। सत्य और अहिंसा की ताकत को आज भी हम प्रश्न करते हैं, क्योंकि हमने अष्टांग योग नहीं पढ़ा है। यदि हमने अष्टांग योग पढ़ा होता तो हम सत्य और अहिंसा की शक्ति में विश्वास करते और डेफिनेटली उन्हें अपने आचरण में लाते और अपने जीवन को एक सुखी जीवन बनाते। आज आवश्यकता है कि हम अपनी भारत की विरासत से जो कुछ बहुमूल्य है वह लें और अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाएं। आइए हम आज महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी को अपनी श्रद्धांजलि दें और उनके बताए मार्ग पर चलें। जैसा कि आप लोगों को सूचना भी दी गई थी कि 4 अक्टूबर से बच्चों के लिए स्कूल, सारे बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे, 1st to 5th के लिए भी। तो हम लोग भी स्कूल खोलेंगे, स्वस्थ स्कूल भी खुलेगा। जैसा कि आदेश है
हमारी सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, कि स्कूल खुलने का समय केवल 3 घंटा होना चाहिए. So the school will open at 9:30 for the students and will close at 12:30. They'll come in second trip. 2 trips will be there from school, so they'll come in second trip. The school timings will be 9:30 to 12:30. 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का समय होगा. और बच्चों को टिफ़िन नहीं लाना है. अभी आदेश यही है कि बच्चों को टिफ़िन नहीं लाना है. तो प्लीज़ बच्चों को अच्छे से नाश्ता करवा करके स्कूल भेजें, ताकि उन्हें स्कूल में कोई परेशानी ना हो, उन्हें भूख ना लगे और वो अपना ध्यान जो है पढ़ाई पर लगा सकें. जैसा कि सबको पता है कि पिछले 1.5 साल से इन बच्चों के लिए स्कूल बंद हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को कुछ नुकसान भी हुआ होगा पढ़ाई का. वो सब कंपनसेट करना है. लेकिन कैसे कंपनसेट करेंगे? हम शुरू में केवल मैथ्स में और इंग्लिश और हिंदी में ही क्लासेस लगाएंगे, क्योंकि अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस अप होता है तो वह मैथ्स से ही होता है. अगर बच्चा मैथ्स में कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस अप होता है. तो शुरू में क्योंकि हमें 3 ही घंटे मिल रहे हैं, तो हम केवल मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी पर ही फोकस करेंगे. तो कृपया केवल इन्हीं 3 विषयों की बुक और नोटबुक स्कूल भेजें. आपका सहयोग चाहिएगा कि आप कक्षा अध्यापिका या विषय अध्यापिकाओं के संपर्क में रहें और जो कुछ द बेस्ट आपसे बन पड़ता है वो करें, ताकि बच्चे का जो लॉस हुआ है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द स्कूल्स, इतने लंबे समय से जो स्कूल्स बंद हैं, उसकी वजह से जो लॉस हुआ है उसको हम कंपनसेट कर सकें. हम कमिटेड हैं, स्वास्थ्य फैमिली इज़ कमिटेड टू डू इट्स बेस्ट टू मेक द चिल्ड्रन द बेस्ट. किंतु अभिभावकों के सहयोग के अभाव में जो हम प्लान किया है, जो हम करना चाहते हैं, वह कई बार संभव नहीं होता है. इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि कृपया अपना पूरा सहयोग विद्यालय को दें और जो बेस्ट बच्चे के लिए हो सकता है वो हम मिलकर कर सकें. एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आई कैन से, कलेक्शन ऑफ फ़ीस. कलेक्शन ऑफ फ़ीस में हमें बहुत अधिक परेशानी हो रही है. बार बार रिमाइंडर्स के बाद भी फ़ीस नहीं आ रही है, जिससे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द स्कूल, द एक्सपेंसेस ऑफ द स्कूल, टू पे द सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़. इट्स रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. हमारे बहुत से अभिभावक हैं जिनका हमें पूरा सहयोग मिलता है. वे समय पर फ़ीस जमा करते हैं और कुछ अभिभावक तो एडवांस फ़ीस भी जमा कर देते हैं. हम उनके रियली आभारी हैं उनके सहयोग के लिए. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस साल में अभी तक फ़ीस दी ही नहीं है. बहुत से बच्चे ऐसे हैं. और बार बार रिमाइंडर कराना, बार बार फ़ोन करना, इट्स वेस्टेज ऑफ आवर टाइम एज वेल एज योर टाइम. सो प्लीज़ कोऑपरेट विद द स्कूल एंड पे द फीस इन टाइम. ये इस तरह का एटीट्यूड देख करके मुझे ये लगा कि क्यों ना हम एक डेट फिक्स करें कि ये लास्ट डेट है फ़ीस जमा करने की, और उसके बाद फिर वी स्टार्ट इम्पोजिंग द फाइन. 15th of every month can be the last day to deposit the fees, and after that fine can be imposed. कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे पार्ट में भी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, तो पेरेंट्स थोड़ा सा नेग्लिजेंट हो जाते हैं. अदरवाइज दे आर इन अ कैपेसिटी टू पे. कुछ पेरेंट्स को परेशानी हो सकती है समय पर फीस जमा करने में, लेकिन सबको नहीं है. इसलिए जिन भी अभिभावकों को किसी भी तरह की परेशानी है 15th of the month तक फ़ीस जमा करने में, वो कृपया मुझे सीधे संपर्क करें, क्योंकि इसका जवाब क्लास टीचर्स या ऑफिस स्टाफ नहीं दे सकता. तो इसके लिए कृपया मुझे सीधे संपर्क करें. मेरा टेलीफ़ोन नंबर आप लोगों के पास है, ताकि मैं जान सकूं कि आपकी समस्या समय पर फ़ीस जमा करने की कितनी गंभीर है ना. और उसी अनुसार फिर हम आपको कोई छूट देना चाहें तो हम छूट दे सकें. लेकिन इस समय हमारी सारे अभिभावकों से यह विनती है, यह प्रार्थना है कि कृपया समय पर
फ़ीस दें और पिछले जितने ड्यूज़ हैं वो कृपया क्लियर कर दें। यह आप लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ होगा स्कूल को चलाने में। वैसे हमें अभिभावकों का हर संभव सहयोग मिलता है, केवल फ़ीस के ही मैटर में थोड़ा सा परेशानी हो रही है और मुझे आशा है कि अभिभावक हमारी परेशानी को समझेंगे और हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगी कि हम सत्य और अहिंसा की ताकत को पहचानें और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने का प्रयत्न करें जो सारे देशों का सिरमौर हो, सारे देशों को एक राह दिखाने वाला हो। धन्यवाद।